गुड मॉर्निंग। इसके पीछे वाले वीडियो में 4 तक प्रश्न को बनाकर डाल चुके हैं और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए यहाँ पे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट, यानी ये जो 5 नंबर प्रश्न है इसको प्रॉपर्टी का यूज करना है और विदाउट एक्सपेंडिंग का 1 से लेकर के जो 7 तक प्रश्न है उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इसके पीछे वाले प्रश्न को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं, उसमें क्लिक करके आप पीछे का प्रश्न 1 2 3 4 को भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसमें हम सोल्व जब करते हैं तो एलएचएस वाले भाग को लेकर चलते हैं। एलएचएस मतलब b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। यहां देखिए बाबू, हमको यह लाना है, यानी कि एलएचएस लेके चलना है और आरएचएस लाना है। इस पर सोचे कि किस तरह करें कि मेरा आरएचएस आवे। तो आपको बताए हैं कि जब एलएचएस को आरएचएस लाना होता है तो आरएचएस को ध्यान में रख करके मैथ को सोल्व किया जाता है ताकि उसी रास्ते चल करके आंसर को लाया जा सके। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमको दिख रहा है यहां पर 2 लाना है। 2 लाना है, इसका मतलब है कि अगर हमको जोड़ने पर कहीं से हो सके 2 अगर कॉमन निकल जाए तो अच्छा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किसको किसको जोड़ने पर मेरा 2 कॉमन हो जा रहा है। आइए यहां देखते हैं, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है। इसको 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 जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको 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 जोड़ेंगे तो इसमें BC है, इसमें QR है, इसमें YZ है, तो किसी का कनेक्शन किसी से नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई 2 मिलेगा तब तो वह 2 बनेगा। जैसे ए मिलेगा तब ना 2A बनेगा। तो यहां पर इस लाइन में अगर हम आ रहे हैं तो इसमें C भी 2 मिल रहा है, B भी 2 मिल रहा है और आपका A भी 2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2 2 सब मिल रहा है। इस तरह फिर आएंगे तो मिल रहा है, इस तरह फिर आएंगे तो मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग R1 को बना लेते हैं। ठीक है, R1 को बना लेते हैं किस तरह करके, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। हाँ, तो आइए R1 बनाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें 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 जोड़ करना है, तो आइए जोड़ते हैं। B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, एक स्टेप हुआ। फिर इसमें आते हैं Q प्लस आर प्लस आर प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू, दूसरा स्टेप हुआ। अब यहां आते हैं Y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, बाकी को उतार देते हो वैसे ही, यानी C प्लस ए R प्लस पी और Z प्लस एक्स, फिर A प्लस बी P प्लस क्यू और X प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये यहां देखिए एक ए तो 2A हो जाएगा, प्लस B में आएंगे तो 2B हो जाएगा, प्लस C में आएंगे तो 2C हो जाएगा। हाँ, इसमें आएंगे तो पहले P तब Q तब R तब P, 1 और 2, तो 2P प्लस Q के लिए आइए 1 2, 2Q प्लस R के लिए आइए 2, यानी 2R। उसी प्रकार यहां पर XYZ, X 2X फिर 2Y और 2Z होगा। ठीक है,
2x 2y 2z। हाँ, आइए अब इसको उतार लेते हैं। c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स। फिर हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई। हाँ, तो अब क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन करते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको हल करते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, नहीं ना है। अब नीचे वाला c प्लस ए आर प्लस पी, c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स, z प्लस एक्स। ठीक है, नीचे वाले a प्लस बी p प्लस क्यू, a प्लस बी p प्लस क्यू और हो जाएगा अपना x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन कर लीजिए। कॉमन 2 फ्रॉम किससे, R1 से। तो R1 से 2 कॉमन कीजिएगा तो यहां हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए बाबू हमको लाना क्या है, 2 तो कॉमन हो चुका, अब लाना है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यानी कि ए लाना है। यहां पर एक बात देखिएगा, अगर हम इसमें से R1 बना के इसमें से किसको घटाएं कि यहां कुछ एक बचे, जैसे इसमें से इसको घटाते हैं तो C खत्म A खत्म B बच जाएगा ना। अच्छा, हमको A बचाना है, यहां क्या बचाना है, A बचाना है। तो A बचाना है तो B और C वाला, तो B और C वाला तो इसमें कौन, दोनों में तो यही है। तो A नहीं बच रहा है, तो आइए इसको इसमें से इसको घटा लेते हैं, क्योंकि ये तो बच नहीं रहा है। यानी कि हम क्या बनाते हैं, E माइनस ई, मतलब R1 R2, यानी कि या इस पर सोचिए तो यहां क्या बचाना है, B बचाना है। ओ B बचाना है, तो अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो मेरा B बच जाएगा। यानी हम R2 बनाते हैं, R1 बनाने से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, A नहीं बच रहा है, बट R2 बनाने से बच रहा है। तो आइए R2 बनाते हैं। R2 कैसे बनाते हैं, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे होगा, 2 इंटू R2 इसमें से यह जाएगा माइनस बन के। तो एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोल्व को आसान करने के लिए, अगर इसमें से इसको घटाना है तो इसका सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां देखिएगा C प्लस C माइनस कैंसिल, A प्लस A माइनस कैंसिल, क्या बचा, माइनस में B बचा। मतलब आप R2 बना रहे हैं, पहले उतार लीजिए, A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं इसमें, तो क्या बचेगा मेरा, माइनस बी बच रहा है। अब यहां आइए, इसमें से इसको घटाइए, फिर साइन चेंज, घट रहा है मतलब साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस जब जाता है अंदर तो पूरा साइन को बदल देता है। तो इससे ही घटेगा, तो यहाँ आर खत्म पी खत्म, तो आर खत्म पी खत्म, क्यू बचेगा माइनस में, क्यू माइनस में। हाँ, फिर आइए इससे ही घटेगा, तो माइनस माइनस माइनस, यानी कि जेड खत्म एक्स खत्म, जेड खत्म एक्स खत्म, माइनस में वाई, माइनस में वाई। ठीक है, तो एक स्टेप काम मेरा हो गया। अब इसको उतार लीजिए, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है बाबू, अब देखिए अब फिर इसमें से इसी को घटाते हैं, ताकि ए बी खत्म हो जाएगा और सी बच जाएगा, जो कि हमको सी यहां दिख रहा है। हाँ, यानी कि
R3 बनाते हैं R3 माइनस R1, तो 2 इंटू, अब R3 माइनस R1 करेंगे तो इसमें से ही घट रहा है, फिर वही काम होगा माइनस माइनस माइनस। पहले उतार लीजिए R1 और R2 को, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, आइए इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो A प्लस B में है और A B माइनस में है तो बच गया माइनस में C, यानी कि इसको उतार लीजिए माइनस B माइनस Q माइनस Y, और यहां बचेगा माइनस C, और यहां से जब यहां घटेगा तो पी क्यू कैंसिल माइनस आर, यहां से यहां घटेगा तो एक्स वाई कैंसिल माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए बाबू, और इसको भी बनाना है। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा, माइनस रहेगा ये, तो a प्लस बी प्लस सी, अब प्लस माइनस बी, अब प्लस माइनस सी, यानी कि b और c कैंसिल, बच जाएगा आपका a, बच जाएगा आपका a तो वहां बच रहा है, हाँ यहाँ पे a बच जाएगा, क्या बचेगा, a बच जाएगा, तो R1 बना दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, R1, तो आप R1 बना दीजिए किस तरह से, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ देंगे, बन जाएगा मेरा यहां पर ये, तो 2 इंटू, ठीक है, तो 2 इंटू जोड़ रहे हैं मतलब यह साइन नहीं बदलेगा, तो ये दोनों से दोनों कट जाएगा, यानी कि देख लीजिए वो कहते हैं a प्लस बी प्लस सी, अब प्लस माइनस में b, अब प्लस माइनस में c, हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस b माइनस c, तो क्या हुआ, b माइनस सी माइनस, अब b प्लस सी प्लस कैंसिल, क्या बचा, a बच गया। हाँ, तो लीजिए यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका a, फिर यहां जोड़ेंगे तो क्यू आर कैंसिल बचेगा p, फिर यहां जोड़ेंगे तो क्या चीज, वाई जेड कैंसिल बचेगा x। ठीक है, अब यहां आते हैं तो माइनस में b, माइनस में q और माइनस में y, यहां क्या हो जाएगा, माइनस में c, माइनस में r और माइनस में z। ठीक है, यहां आ गया। अब देखिए बाबू, यहां पे हम लोग यहां इस रो से माइनस कॉमन कर लेते हैं ताकि इसमें माइनस नहीं है, अब फिर इस रो से भी माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यानी देख लीजिएगा यहां पे, इसी में देखिएगा 2, अब एगो रो से माइनस हुआ था, एगो माइनस, क्योंकि R2 से एगो माइनस, फिर R3 से एगो माइनस, यानी कि माइनस, दो माइनस कॉमन हो गया, अब क्या बच गया, a p x b q y और c r z। ठीक है, माइनस कौन हो गया, अब माइनस क्या, तो प्लस, यानी कि 2 इंटू a p x b q y c r z। ठीक है, यानी कि यह आपका क्या निकल गया, RHS निकल गया, देख लीजिए। तो इसलिए कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, आइए अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। AB जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसको जीरो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो जीरो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपको दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल करना होगा, आइडेंटिकल यानी बराबर बराबर करना होगा, दो रो हो या दो कॉलम हो। ठीक है, तो आइए हम प्रयास करते हैं कि इसके किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को बराबर कर दें ताकि हम जीरो उसको प्रूफ कर सकें। ठीक है, आइए हम लेके चलते हैं इसमें LHS इक्वल टू है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c और 0। ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, यह वाला जो भाग दिख रहा है R1, इसमें हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो सी से मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट नियम नहीं है, क्योंकि जब सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर भी सी से मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। तो इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड तक की बात वही रह जाएगा। यानी इसमें हम करते हैं सी बाई सी, यानी कि सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड, 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 और माइनस सी बी सी 0। ठीक है, तो इस सी वालों को दे दीजिए अंदर, तो 1 बाई सी जो है बाहर आ जाएगा, तो इसमें 0 में मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो 0, यह बन जाएगा आपका ए सी, यह बन जाएगा माइनस में बी सी, यहां होगा माइनस में ए 0 माइनस में सी, यहां हो जाएगा बी सी 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, यानी एक काम करते हैं, इसमें हम R1 बना लेते हैं, R1 माइनस बी R2। देखिए क्या फायदा होगा, R1 बनाए R1 माइनस बी R2, तो R1 में b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी b से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यार 0 हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, और यहां जो आएगा इसमें अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चेक करते हैं। ठीक है, तो R1 माइनस बी R2 यानी कि 1 बाई सी, R1 माइनस बी R2, R1 माइनस बी R2, R2 में b से मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो R1 यहां हल दिखाए थे इसका थोड़ा सा, R1 मतलब 0 माइनस b मल्टीप्लाई R2, R2 मतलब माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में ए बी हो जाएगा, यहां पर ए बी। अब यहां आते हैं R1 मतलब ए सी माइनस बी R2 मतलब 0, तो यहां क्या हो गया, ए सी ही रह गया, ए सी। फिर यहां आते हैं R1 माइनस बी सी माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस सी, तो माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल होकर क्या हो गया, 0, यहां हो गया आपका 0। ये क्या आ जाएगा, माइनस ए 0 माइनस सी, ये क्या होगा बी सी और 0। अब देखिए क्यों किए उसको उस तरह से, यहां ए बी ए सी 0, अगर हम इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें तो यह भी बन जाएगा, या ऐसी बन जाएगा, या 0 बन जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, R1 और R3 आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आइए यहाँ b से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होगा। ठीक है, यानी कि 1 बाई सी तो पहले से है, फिर लेना है एक और a बाई ए, मतलब a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड, तो बाकी उतार लीजिए जो पूरा है, ए सी ए बी ए सी, ए बी ए सी और 0 माइनस ए 0 माइनस सी, माइनस ए 0 माइनस सी, और यहां आ जाएगा बी सी 0 बी सी 0। ठीक है बाबू, अब इस ए से मल्टीप्लाई कीजिए, किसमें कीजिए, तो आपको आवश्यकता इसमें है तो इसमें कीजिए। ठीक है, तो 1 किसी में कर सकते हैं, 1 बाई सी इंटू 1 बाई ए, यह ए आया, बाकी उतार लीजिए, ए बी ए सी 0 और माइनस ए 0 माइनस सी, इसमें ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी ए सी और 0, तो यह हो जाएगा 1 बाई सी ए, हाँ 1 बाई सी ए, यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका वाला R3 और यह R1 क्या होगा, आइडेंटिकल हो गया, तो आइडेंटिकल हो गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको लिख देते हैं हम R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो 1 बाई सी ए मल्टीप्लाई इसका मान क्या हो जाएगा, 0, यानी टोटल क्या हो गया, 0। जब टोटल मान 0 हो गया तो यह क्या निकल गया हमारा, RHS, तो इसलिए बोल देंगे LHS इक्वल टू RHS
आइए एक और तरीका से इसको आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा इससे शॉर्ट में हो जाएगा। देखिए इसको मान लीजिए, ठीक है, यहां सेकेंड मेथड ले लीजिएगा इसका। यहां इसको मान दीजिए, कुछ भी मान दीजिए, ऐसे डिटरमिनेंट दोनों डेल्टा ही मानते हैं। इतना इक्वल डेल्टा इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बी सी 0। चलिए अब क्या कर लीजिए, इसमें से आप माइनस कमन कर लीजिए, माइनस उसमें से कमन कर लीजिए। तो डेल्टा इजकल टू, जब माइनस कमन कीजिएगा तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट में माइनस कमन क्या है, किस तरह से, एक से एक, दूसरा से फिर दूसरा माइनस, तीसरा से फिर तीसरा माइनस। हाँ, तो माइनस कमन कीजिए, इससे माइनस कमन कीजिएगा तो एक माइनस, फिर इससे माइनस कमन कीजिएगा एक और माइनस, फिर इससे माइनस कीजिएगा एक और माइनस, ठीक है। अब यहां हो जाएगा आपका 0, यह माइनस ए, यह हो जाएगा आपका बी, यह हो जाएगा ए 0 सी, यह हो जाएगा माइनस बी सी और 0 हो जाएगा। चलिए आपको जानकारी होगा माइनस गुने माइनस प्लस, फिर प्लस गुने माइनस, तो हो जाएगा यहां पर माइनस 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी सी 0। एक और बात आपको जानकारी होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताए होंगे कि अगर हम लोग इसमें चेंजिंग करते हैं, क्या चेंजिंग करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज यानी समझ रहे हैं ना, रो को कॉलम बना देना। ट्रांसपोज जब करते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए हम ट्रांसपोज करते हैं इसका। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस, अब इसका R1 को बनाइए C1 0 माइनस ए और बी, ए 0 और क्या सी माइनस बी सी और 0, ठीक है। अब देखिएगा बाबू यहां पे जो मान के चले थे वो आ गया है, यहाँ पे यही ना डेल्टा माने थे तो यह आ गया। अब माइनस लगा दीजिए, ये जो मान का जो मान है क्या है, डेल्टा है, यहाँ डेल्टा लिख दीजिए, ठीक है। खींचिए उसको इधर, यानी कि डेल्टा, अब माइनस से इधर तब प्लस में डेल्टा इजकल टू, उधर बचा 0, यानी कि 2 डेल्टा इजकल टू 0। तो डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि डेल्टा का मान क्या निकल गया 0, यानी कि डेल्टा का मान क्या निकल गया 0। तो डेल्टा का मान जब 0 निकल गया तो इसलिए यहां कह देंगे यह क्या निकला हमारा RHS आ गया। इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को 0 प्रूफ नहीं करना है। क्या प्रूफ करना है, 4a² b² और c²। तो यहाँ पर आइडेंटिकल करने की कोई जरूरी नहीं है। आइए प्रश्न के अनुसार इसमें काम करते हैं। इसमें LHS वाले भाग को लेके चलिए और RHS लाइए, यानी कि -a² ab ac ba माइनस b² bc ca cb माइनस c², ठीक है। अब देखिए बाबू आपको दिखाई दे रहा होगा यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है। हाँ, जब यह R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट से किसी एक ही रो से या एक ही कॉलम से कॉमन करते हैं। एक ही रो में एक ही कॉलम में अगर कोई भी वस्तु, कोई भी अंक हो, कोई भी डिजिट हो तो उसको हम लोग कॉमन
कर देते हैं। तो इसमें देखिए इस लाइन में ए दिख रहा है, इस लाइन में बी दिख रहा है और इस लाइन में सी दिख रहा है, तो सी को कॉमन कर लीजिए। आइए लिखते हैं कॉमन ए बी सी फ्रॉम कहां कहां से, फ्रॉम R1 R2 एंड R3 से। तो आइए कॉमन करते हैं। क्या कॉमन हुआ, ए हुआ, क्या हुआ बी हुआ, क्या हुआ सी हुआ, तो ए बी सी कॉमन हो गया। तो इससे ए निकल गया तो ए फिर बी फिर यहां सी बच गया। फिर यहां आइए क्या निकल गया, इसमें से बी निकल गया तो ए बी माइनस बी और यहां सी बच गया। फिर इससे आइए तो क्या हो गया, सी निकल गया तो ए बी और सी। अब देखिए एक और बात यहां हम लोग को दिख रहा है कि अब इस तरह से हम लोग ए, इस तरह से बी और इस तरह से सी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमको अब C1, C2 और C3 से ही ए बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर कॉमन कर दीजिए। जब तक कॉमन दिख रहा है आसाने बन रहा है ना। कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो आइए कॉमन करते हैं। ओ सॉरी, C1 C2 C3, C1 C2 C3। ठीक है, आइए तो देखिए बाबू, एक ए पहले से है, एक और ए आया, इस तरह से ए आया, फिर इस तरह से बी आया, फिर इस तरह से सी आया, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ए बी सी पहले से है और फिर एक और ए बी सी आ रहा है। हाँ, तो आइए देखिए, यहां बन जाएगा आपका -1, यहां बन जाएगा 1, यहां बन जाएगा 1। हाँ, यहां बन जाएगा आपका 1 -1 1, यहां बनेगा आपका 1 1 1 ना, इसमें माइनस नहीं है, माइनस है ना, माइनस तो यहां पर तो माइनस हुआ माइनस। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करते हैं इसको, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, तो यहां पे क्या हो गया -1 1 और 1। एक काम भी कर लेते हैं, एक साथ एक काम और हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको जीरो करने का प्रयास करते हैं। इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। किसी इसको R1 में R2 को जोड़ते हैं या R2 में R3 को जोड़ते हैं, तो क्या होगा, यहां पर 0, यहां पर 2 0 हो जाएगा। और जब 2 0 हो जाएगा तो वो एक्सपेंड कर देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, इसको जीरो करने का प्रयास करते हैं, यानी R1 बनाते हैं, R1 प्लस R2 यहां लिख देते हैं। R1 बना रहे हैं किस तरह से, R1 प्लस R2। ठीक है, तो बना लीजिए R1 प्लस R2, यानी कि -1 प्लस 1 0, प्लस 1 माइनस 1 0, 1 और 1 2। ठीक है, फिर आते हैं, अब तो बना नहीं रहे, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1। अब क्या करते हैं बाबू, एक्सपेंड कर देते हैं, किसको पकड़ के, R1 को। एक बात कहेंगे यहां पर प्रश्न था विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन एंड लगाया था डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का प्रयोग करें विदाउट एक्सपेंडिंग। अब एक्सपेंडिंग के माध्यम से हम लोग जीरो तो कर दिए, बट कोई ऐसा नियम नहीं मिला है कि हम 4 ला दें बिना एक्सपेंड का। तो यहां एक्सपेंडिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा 4 आएगा, क्योंकि जीरो लाने का रूल था, माइनस लाने का रूल है। हाँ, बट 4 लाने का रूल नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग along R1, तो R1 से कर दीजिए। तो R1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही 2 को पकड़ना होगा आपको, प्लस माइनस प्लस, तो ई कैंसिल 1 माइनस 1 1 1। हाँ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 इंटू 1 1 जा 1, अब माइनस फार्मूला का, और फिर माइनस में 1 तो प्लस में 1। हाँ, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, क्या निकला आपका 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब देखिए बाबू मेरा क्या आ गया, तो आर एच एस आ गया। तब बोल देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर प्रश्न देखेंगे। बोला है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी का प्रयोग करके इन एक्सरसाइज 8 to 14, यानी कि 8 से लेकर के 14 तक को शो दैट इतना, यानी कि उसको प्रूव करें। यानी 8 से 14 तक के एक्सरसाइज को प्रॉपर्टी का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो आइए यहां से सिद्ध करते हैं। और आपको बता चुके हैं कि सिद्ध करने वाले जो मैथ्स होते हैं उसको आरएचएस के अनुसार काम किया जाता है। तो आरएचएस में क्या लाना है उसके अनुसार काम किया जाता है। आपको एक और तरीका बताया है कि 2 जीरो लाइए। ठीक है, अगर 1 दिखाई देता है इसमें से ही जाएगा, इसमें से ही जाएगा, तो 2 जीरो हो जाएगा। लेकिन एक और बात बताया है आपको, यहाँ दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक इसके माध्यम से भी आपको दिख रहा है कि क्या करें, और एक इसके माध्यम से भी आपको दिख रहा है क्या करें, क्योंकि प्रूफ करने वाले के लिए आरएचएस पर ध्यान रख के काम किया जाता है। तो आइए a माइनस बी लाना है, तो a माइनस बी यही ना है, फिर b माइनस सी लाना है, तो b माइनस सी यही ना है। तो जब दो को से करेंगे 2 को 0 हो जाएगा, तीसरा एक्सपेंड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम ले लेंगे एलएचएस वाले भाग को। एलएचएस वाला भाग क्या है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए अब हम a माइनस बी के बल पर काम करते हैं। a माइनस बी मतलब a माइनस बी मतलब r1 बना रहे हैं। तो आइए r1 बनाते हैं, r1 माइनस r2। ठीक है, तो r1 माइनस r2, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी तो मतलब a माइनस बी रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा 1 बी और बी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर फिर b माइनस सी लाना है, तो r2 बना रहे हैं, r2 बनाते हैं, r2 माइनस r3। देखिए अब इसको थोड़ा हल भी करेंगे, हल करके कॉमन निकलने वाला होगा तो कॉमन भी निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेप भी बढ़ेगा, यह हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यह रह जाएगा आपका a माइनस बी, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। आइए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां पर आएंगे तो r2 बना रहे हैं, r2 माइनस r3 मतलब 1 से 1 गया 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें से a माइनस बी कॉमन हो रहा है, a माइनस बी दोनों में है, 0 है कोई मतलब नहीं है, तो a माइनस बी आप कॉमन कर दीजिए, किससे, r1 से, कॉमन a माइनस बी फ्रॉम r1। तो आप r1 से a माइनस बी कॉमन कीजिएगा तो आपका बनेगा 0 1 a प्लस बी, 0 1 a प्लस बी। ठीक है, 0, अब देखिए यहां 0 b माइनस सी, 0 b माइनस सी, और फिर यहां देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि बी प्लस सी बी माइनस सी, बी प्लस सी और बी माइनस सी। ठीक है, यहां आ जाएंगे तो 1 सी सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। हाँ चलिए अब b माइनस सी कॉमन कर लीजिए, किससे, r2 से, कॉमन b माइनस सी फ्रॉम r2। तो a माइनस बी पहले से है,
बी माइनस सी भी कॉमन हो गया, तो बच गया यहाँ पर 0 0 1, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका सी, यहाँ ए प्लस बी रह जाएगा, यहाँ पर बी प्लस सी वाला बच जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर का सी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पर जो C1 में दिख रहा है 2 0 हो गया, तो तीसरा को पकड़ के एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग किससे, तो C1 से, तो a माइनस बी आपका है, b माइनस सी है, अब इससे पकड़ेंगे तो 1 पकड़ेंगे, तो 1 पकड़ेंगे तो e कैंसिल, तो e बचेगा आपका 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। ठीक है, अब हल कर लीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है, यहां पर हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई इतना, यानी कि b और c हो जाएगा, यानी कि b प्लस सी। ठीक है, और मैं बड़ा मुझे कुछ लगाते हैं माइनस, तो b प्लस सी हुआ, माइनस में a प्लस बी हुआ, a प्लस बी हुआ। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी यही आए थे a माइनस बी, b माइनस सी, इसको सोल्व करेंगे तो b प्लस सी पहले से रह जाएगा, b प्लस सी अब माइनस जाएगा अंदर, तो ये प्लस को माइनस कर देगा, यानी माइनस a माइनस b हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा कौन कौन, माइनस b प्लस b कट जाएगा, तो c माइनस a हो गया। तो क्या आ गया बाबू आपका, a माइनस b, b माइनस सी और c माइनस a। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका RHS, तो कह दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, अब देखिए 8 का सेकेंड नंबर प्रश्न है 1 1 1 a b c a q b q c q। ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी लाना है हम लोग को। तो यहाँ a माइनस बी दिख रहा है, मतलब a माइनस बी, b माइनस सी मतलब b माइनस सी, दो स्टेप तो काम दिख रहा है, दो स्टेप काम किया जाए। आइए LHS लेते हैं, यानी 1 1 1 a b c a q b q c q। ठीक है, तो आइए फर्स्ट में बनाते हैं, a माइनस बी दिख रहा है, मतलब c1 माइनस c2, यानी कि c1 बना लीजिए c1 माइनस c2। तो आइए c1 को बनाते हैं, c1 मतलब 1 माइनस 1 0, फिर a माइनस बी मतलब a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब इसको उतार लेते हैं, 1 बी बी क्यू, 1 सी सी क्यू। ठीक है, अब आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे और इसका फॉर्मूला का एक रूल भी और प्रयोग यहां कर लेते हैं, यानी कि अब C2 को बनाते हैं, C2 बनाते हैं C2 माइनस C3। आइए अब C1 में कुछ काम कीजिए, 0 रह जाएगा, यह a माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, b माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, तो बी क्यू माइनस सी क्यू, इसको उतार लीजिए 1 सी और सी क्यू। ठीक है, अब आइए बाबू यहां पर a माइनस बी कॉमन हो रहा है, किससे, तो C1 से, तब कॉमन कर लीजिए, कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1, तो a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, किससे, C1 से, तो 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसके बाद 0
बी माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यू है, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी कि 0 बी माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यू मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पर सेट कीजिए। तो आइए, तो बी क्यू माइनस सी क्यू मतलब बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी उतार लीजिए 1 सी सी क्यू, 1 सी सी क्यू। अब क्या करते हैं, अब इसमें से b माइनस सी को कॉमन करते हैं। ठीक है, कॉमन b माइनस सी फ्रॉम C2, तो C2 से b माइनस सी कॉमन कर लीजिए। तो आइए a माइनस बी पहले से है, एक और आ गया आपका b माइनस सी, तो आपका अब बन क्या गया 0 1 a स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। यहां बन गया आपका 0 1 और बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर 1 सी सी क्यू, यह हो गया। हाँ, तो अब क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं किससे, तो R1 से। क्यों, क्योंकि 2 0 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन R1, तो R1 को पकड़ते हैं a माइनस बी b माइनस सी। R1 में क्या मिलेगा मेरा 1 मिलेगा, 1 इंटू, या इसको दिखा भी देते हैं, 1 पकड़िए, जब 1 पकड़िएगा तो ये कैंसिल, तो 1 1 1 1, यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी, इतना में जाएगा आपका 1 इंटू इतना मल्टीप्लाई इतना, मतलब बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, इसको यहां कर लिया, ठीक है, माइनस, अब ई मल्टीप्लाई ई मतलब ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर देंगे, सॉल्यूशन करते हैं, जो आवे यहां आते हैं a माइनस बी बी माइनस सी और 1, अब आइए यहां पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका ए माइनस बी बी माइनस सी, आप उसको खत्म कीजिए, इसको उसको भी खत्म कर दीजिए, यहां आइए, नहीं लीजिए इसको, अभी काम आएगा अंदर। तो आइए इसको अब क्या करें, इसको कटने वाला है कोई, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। हाँ, तो बच कौन गया, बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया। हाँ, तो हो गया यहां पर ए माइनस बी बी माइनस सी। हाँ, अब देखिए बाबू, इसमें से कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन होगा इसमें से, बी सी और ए बी से कॉमन हो जाएगा आपका बी, तो जब b कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, c माइनस ए बच जाएगा यहां पर। अब यहां आइए प्लस, अब भाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां लीजिए c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका a माइनस बी बी माइनस सी, और इसमें देखिए सी माइनस ए दोनों में हो रहा है, तो उसको कॉमन कर लीजिए, तो सी माइनस ए को कॉमन कर लीजिए, तो बच कौन गया, इसमें बी बच गया,
अब प्लस यहां पर C प्लस ए बच गया। इसका मतलब है A माइनस बी, बी माइनस सी, और एगो हाई हो गया आपका C माइनस ए, और एगो ई वाला हो गया आपका A प्लस बी प्लस सी, जो क्या आ गया RHS वाला भाग आ गया। ठीक है, तो इसलिए कह देंगे LHS इक्वल टू RHS